पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि लोगों के पर्सपेक्टिव में फार्मलैंड इन्वेस्टमेंट्स क्या है? इज इट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स है प्योरली, या फिर कुछ लाइफस्टाइल ट्रेंड भी आ गया है फार्मलैंड इन्वेस्टमेंट? तो एक्चुअल में ये आरओआई भी है, ये आपका ग्रीन इन्वेस्टमेंट भी है, वेर यू आर लाइक अदर देन मनी यू आर लाइक आल्सो इन्वेस्टिंग फॉर फ्यूचर ऑफ योर चाइल्ड। ये एक लेगेसी है जो आप कर रहे हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट लाइफस्टाइल भी है, क्योंकि विद फार्मलैंड इन्वेस्टमेंट आपको मिलता है holidays and all. You can stay in your own farm, you can gain your health, you can stay there. So it's a mix of all type of investment which you can think of. So holistic investment philosophy is there in the farmlands. ठीक है सर। तो ये बताएं कि एक अपार्टमेंट, रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से और फार्मलैंड इन्वेस्टमेंट में एक्चुअली क्या फर्क है? ओके, दो चीजें हैं। अगर आप अपार्टमेंट में या किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका एप्रिसिएशन लिमिटेड रहता है, क्योंकि बियॉन्ड सर्टेन लिमिट एप्रिसिएशन होने में काफी टाइम लगता है। फार्मलैंड में, इन एनी लैंड एंड स्पेशली फार्मलैंड में, द एप्रिसिएशन इज मच फास्टर, मच बेटर। और उसके अलावा फार्मलैंड में आपको एक तरह से पैसिव इनकम है, क्योंकि इट इज मैनेज फार्मलैंड जो होते हैं, तो उनमें आपको पैसिव इनकम है जो होती रहती है। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, अदर देन द लैंड एप्रिसिएशन, यू गेट सिग्निफिकेंट रिटर्न्स। इस फार्मलैंड में आपका टिकट साइज कम होता है, तो कम इन्वेस्टमेंट में भी आप एंटर कर सकते हैं। एंड मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस और मल्टीपल रिटर्न्स एवेन्यू होते हैं, जो कि आपको रेजिडेंशियल में या कमर्शियल में उतने ज्यादा नहीं होते हैं। तो फार्मलैंड इन्वेस्टमेंट में अगर आप विचार करें, 10 से 15 लाख रुपए में आप अच्छा फार्म खरीद सकते हैं। रिटर्न आपको, जो जैसे हमने लास्ट बात की लास्ट क्वेश्चन में, रिटर्न आपको मिलता है आरओआई इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न्स, देन आपको मिलता है लाइफस्टाइल रिटर्न, देन आपको मिलता है ग्रीन रिटर्न। सो मल्टीपल रिटर्न्स हैं। एंड जस्ट अगर मैं इसको आरओआई से ही लिमिट करके रखूं, तो भी फार्मलैंड में इफ यू आर डूइंग इट प्रॉपरली, द रिटर्न्स आर बेटर देन एनी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी यू कैन इन्वेस्ट इन। आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उससे ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। किस तरह के फार्मलैंड्स हैं लीगल टर्म्स में, और रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या आप रिकमेंड करते हैं किस टाइप के फार्मलैंड्स में इन्वेस्ट करें? ओके, तो फार्मलैंड का अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा तरीका डिफरेंशिएशन नहीं है। इन द एंड, कोई भी लैंड जिसका कि आपका कन्वर्जन नहीं हुआ लीगल टर्म्स में, जिसका कन्वर्जन नहीं हुआ है किसी भी तरह का, वो फार्म लैंड है। तो इवन सिटीज में भी आपको कहीं जाते हैं आपको मिलती है कि रेवेन्यू लैंड बोलते हैं लोग, वो भी ऑन पेपर लीगली दैट इज फार्म लैंड। इट मे वेरी ऑन साइज, इट कैन बी कन्वर्टेड फॉर एनी रीजन और एनी पर्पज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो वो फार्म लैंड है। तो लीगल टर्म्स में फार्म लैंड का डिफरेंस नहीं है। इन टर्म्स ऑफ आप कहाँ खरीद रहे हैं, उस सबसे फॉर पर्पज होता है। इफ यू आर गोइंग फॉर फार्मिंग, इफ यू आर गोइंग फॉर प्लांटेशन, आप खुद प्लांट कर रहे हैं फार्मिंग, या आप मैनेज फार्म में दे रहे हैं, तो उस तरह से यू कैन क्लासिफाई और सेग्रीगेट द लैंड बेस्ड ऑन मैनेज फार्मलैंड वर्सेस सेल्फ मैनेज फार्मलैंड या सेल्फ मैनेज फार्म्स। then you can qualify in terms of ki whether it's a plantation land, whether it's a say you are doing farming only, which is say the crops which are 3 months or 6 month cycle, those crops you are doing, उस तरह से आप इसका सेग्रीगेशन कर सकते हैं। बट लीगली एज आई सेड, डायरेक्टली कोई डिफरेंस नहीं होता है।